अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। जो मिनाहिल नामी लड़की है एक, उसके साथ ये वाक़या पेश आया है। जो यूनिवर्सिटी है मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में ये वाक़या पेश आया है। नाजरीन, मिनाहिल नामी एक लड़की जो थी वो अपनी बाइक पे जो है वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, लेकिन एक बस वाला आता है और उसको इतनी बुरी तरह हिट करता है कि उसका वहीं पे मर्डर हो जाता है। नाजरीन, लेकिन सबसे जो एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है कि ये इंसिडेंट होता है सुबह 8:30 बजे और उसकी लाश जो है वो 11:30 बजे तक वहीं पे तपती धूप में पड़ी रहती है। कि जिस इतनी गर्म ज़मीन पे जहाँ पे बंदा 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पे उसकी लाश जो है उसको 3 घंटे जो है वो उसी तरह उसकी लाश उसी तरह पड़ी रही और उसको उठाने वाला कोई ना था। क्यों नहीं उसकी लाश को क्या कहते हैं उठाया, या क्यों नहीं जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उसने कोई एक्शन लिया? इंतज़ामिया कहाँ थी? क्यों नहीं उसको क्या कहते हैं उसी टाइम ही इस इंसिडेंट पे एक्शन लिया गया? जो ड्राइवर था वो कहाँ था? अब जो क्या कहते हैं खबरें आ रही हैं, जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जब ये इंसिडेंट पेश आया तो ड्राइवर उसी टाइम जो है वो डीसी ऑफिस चला गया और वहाँ से मुलाकात करके वो फ़रार हो गया। किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था? जो उस यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़ी बात, जो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनका ही इंतज़ार हो रहा था कि वो आएंगे और साइन करेंगे और फिर उस क्या कहते हैं जो इंसिडेंट है उस पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होगी। खबरें ये भी सुनने में आ रही हैं कि जो मिनाहिल थी वो क्या कहते हैं उसके जो वालिद थे उनसे एक पेपर पर साइन कराया गया। उस पेपर में ऐसा क्या था? उसमें यही था कि क्या कहते हैं आप इस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तभी आपकी बेटी की जो है वो लाश आपके हवाले कर दी जाएगी। ये इंसानियत है। ये नाज़रीन, ये हमारे अंदर की इंसानियत रह गई है कि मतलब एक जो बाप है उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई है और जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो कह रहा है कि आप इस पेपर पर साइन करेंगे तब आपकी बेटी जो है वो आप अपनी बेटी की जो लाश है उसको लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, इस वाक़े के ऊपर जो बाकी तलबा हैं उनका जो प्रोटेस्ट था उसी की वजह से जो है ड्राइवर को गिरफ़्तार किया गया। उस यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी काफ़ी एहतजाज किया और जो बाकी तलबा हैं उन्होंने भी इस वाक़े के ऊपर काफ़ी एहतजाज पेश किए। नाज़रीन, ये कोई वाक़या पहली दफ़ा पेश नहीं आया। इससे पहले जो आप सबको पता है जो नताशा वाला केस था, उसमें भी क्या कहते हैं ऐसा एक इंसिडेंट पेश आया था। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? मतलब ऐसे वाक़यात पेश होते रहते हैं। अगर उस वाइस चांसलर की जगह अगर उसकी अपनी बेटी होती तो इस टाइम तक इतना वेट नहीं करना पड़ता। मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिस तरह उस क्या कहते हैं मिनाहिल के वालिद के साथ हुआ है। जो मिनाहिल थी वो अपने वालिद की इकलौती बेटी थी और 3 भाई थे उसके। वो तो यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ये भी कहेंगे कि लड़की है, उसने बाइक जो है वो नहीं सही ड्राइव कर रही होगी क्योंकि लड़की है। लोगों ने तो यही कहना है, लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मतलब जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जाने वाला चला गया, अब पीछे से वीडियो बनाने का क्या मकसद है? नाजरीन, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, मतलब आप लोगों को अवेयर करते हैं कि जो हमें अपनी आज़ादी का हक होता है, हम मतलब क्या कहते हैं वो चली गई, कल को ये इंसिडेंट किसी और के साथ भी पेश आ सकता है। तो हमारा जो क्या कहते हैं फ़र्ज़ है कि ऐसे इंसिडेंट के ऊपर आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाई तलबा ने, तभी वो जो ड्राइवर है उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया गया। और लेकिन अभी तक जो सबसे सवालिया निशान है कि हुकूमत ने उस वाइस चांसलर को क्यों नहीं कोई उसके ऊपर एक्शन लिया गया? क्यों उस यूनिवर्सिटी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया? क्यों यूनिवर्सिटी अभी तक बंद नहीं करवाई गई? वो मतलब एक जो यूनिवर्सिटी है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एजुकेशनल सिस्टम होता है। तो वहाँ पे क्यों नहीं अभी तक क्या कहते हैं कोई इस तरह का हुकूमत का या कोई इस तरह का कोई नोटिस उनको जारी किया गया? तो नाजरीन, एक इंसानियत भी एक चीज़ होती है, ह्यूमैनिटी के तौर पे हमें अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता तो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो नाजरीन, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को है जो अवेयर किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।